गाइस, यूजेटी जो होता है ना, एक उच्च क्षमता वाला मतलब हाई कैपेसिटी वाला एक स्विच होता है। सबसे पहला पता चल गया, यूजेटी क्या होता है, एक हाई कैपेसिटी वाला एक स्विच होता है। इसका जो स्विचिंग टाइम का मतलब ये होता है ऑपरेटिंग टाइम जो है, ठीक है, कितने समय में ऑपरेट होता है, वो होता है नैनो सेकंड में, मतलब सेकंड नहीं, नैनो 10⁻⁹, ठीक है ना, बहुत कम होता है, नैनो सेकंड में होता है। अतः हम इसका यूज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का मतलब ये है कि थोड़ी देर काम करे फिर आराम करे, थोड़ी देर काम करे फिर आराम करे, ये होता है रिलैक्स करके काम करेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम हमने बना भी रखा है, लेकिन हम आपको फिर से बनाकर दिखाना चाहेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देख लेना, सबसे पहला क्या करना है, कुछ इस तरीके से खींच लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा देने हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिखा देने हैं, ठीक है। इस तरीके से नीचे को ले जाना है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ला करके गाइस एक कैपेसिटर, जो आपका एक कैपेसिटर है, ऐसे लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है गाइस कि एक आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, अभी बताएंगे इसका क्या नाम है। फिर इसको ऐसे मिला देना, ठीक है। फिर यहाँ से लाना, देखो एक नीचे और रेजिस्टेंस लगा देना, और ये रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा रखना क्योंकि ये रेजिस्टेंस का थोड़ा काम होता है। अभी इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। फिर गाइस करना क्या है कि यहाँ पे लेना है और इसको, और यहाँ पे इसको यहाँ से ला करके एमीटर टर्मिनल, जो आपका ये जंक्शन टाइप का था वही चीज़ है। तो यहाँ से करने के बाद यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से इसे ग्राउंड कर देना इसको। फिर यहाँ से आप क्या लाओगे, सप्लाई लाओगे, और इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ला करके और इस टर्मिनल से ऐसे मिला दोगे। मैं इन सबका नामकरण कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। गाइस जो ये आपका ये VVV सप्लाई है, VVV सप्लाई का मतलब ये होता है बेस टू बेस वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आएगा ये VVV सप्लाई ही आएगी, ठीक है। और ये रजिस्टेंस जो हमारा है दोस्तों वो RE है, ये सफिक्स में RE रहेगा, इसका ध्यान है आपको, ठीक है। ये RE रहेगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, RE रजिस्टेंस है। ये क्या है, RB1 है, RB, एक सेकेंड, हाँ RB2 ये वाला रहेगा, और ये RB1 रहेगा, ठीक है। और ये कैपेसिटर है, ठीक है। और क्या है, कुछ छूट रहा है नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गाइस इतनी चीज हो जाती है, आपका सर्किट रेडी हो गया, बन के तैयार हो गया। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा V आउटपुट, वो इसी के क्रॉस मिलेगा, ठीक है, वो इस तरीके से मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देख लेना, एक बार ऐसे करके कर लो, ठीक है, मतलब ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ लिख लो चार्ज, ठीक है, चार्जिंग कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर जो होगा यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है, ये जो आपका कैपेसिटर लगा है चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या होगा गाइस, ये आपका चार्ज होगा यहाँ से, ठीक है। और गाइस इसके क्रॉस क्या होगा, ऐसे करके लिख लो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। ये डिस्चार्ज का होता है, कहने का ये मतलब हुआ। अब देखो गाइस, सीधा सीधा समझो कि जो आपका सर्किट डायग्राम बनाया गया ना, इसमें होता यह है कि जब हम यहाँ से वोल्टेज VVV सप्लाई को अप्लाई करते हैं, यानी जोड़ते हैं या देते हैं, तो होता क्या है कि जो आपकी करंट होती है, यहाँ रेजिस्टेंस हाई होता है, यहाँ थोड़ा कम होता है, तो सप्लाई इधर से ना आकर के ये सप्लाई घूमते हुए इसके पास आ जाती है, यहाँ से आते हुए इस कैपेसिटर के पास आती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव पोलरिटी के अनुसार जो कैपेसिटर होता है गाइस, वो चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो आपका केस फर्स्ट हो गया। फिर गाइस करते क्या है कि जब वोल्टेज को लगाए रहते हैं, कैपेसिटर अपने पीक पॉइंट तक, मतलब अधिकतम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है। तो गाइस क्या होता है, जो करंट का मान होता है वो इस तरीके से, मतलब आपको पता है कि हमेशा करंट हाई से लो की तरफ जाएगी। तो यहाँ से वोल्टेज तो आ, लेकिन ये पीक पॉइंट चार्ज हुआ तो अधिकतम हुआ, तो गाइस उसके वजह से आपकी जो करंट होगी, यहाँ से जो जंक्शन लगे होते हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहाँ से जो आपकी करंट होगी इसके क्रॉस होगी। कहने का मतलब कि इस समय जब यहाँ से करंट आएगी तो RB1 का जो मान है वो घटने लगता है, और हमें इसके फलस्वरूप V0 मतलब V आउटपुट जो आपका है, इसी के अक्रॉस वोल्टेज आपका प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से भाई हो गया आपका कि जो यूजेटी है एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर काम करती है। तो इतना तो आपने इसको देख लिया, लेकिन अभी देखो जो बताया, इसको लिखने का मेथड आपको बता दिया था तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना सिर्फ समझ गए होगे तो लिखने वाला मटेरियल भी अभी देखो सब समझ जाओगे, ठीक है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं, देख सकते हो यहाँ फिगर भी बना रखा है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे रेड कलर की पेन आ गई है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो भी हम लोग समझ लेंगे।
तो इस तरीके से ये इमीटर रेजिस्टेंस, इसका ध्यान रहे। एक कैपेसिटर आपका लगा है, डिस्चार्ज इस तरीके से होगा, चार्ज इस तरीके से होगा, RB1 RB2 VBB इस तरह से सप्लाई दिए। फिगर बना लेना, 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक बार देखे, 2 बार बिना देखे। अब चलते हैं वर्किंग की तरफ। जो बताया हूं वही वर्किंग भी है, लेकिन थोड़ा सा एक तरीका से लिखेंगे, ठीक है। जैसे वर्किंग डालते समय केस फर्स्ट डाल देना, मोड फर्स्ट डाल देना, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट भी डाल सकते हो। तो करते क्या है, जब VBB वोल्टेज यानी बेस टू बेस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो धारा रेजिस्टेंस RE से कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ध्यान देना। कैपेसिटर मतलब क्या, जब VBB सप्लाई अप्लाई किए तो धारा हमारी होती है REC से होते हुए, इधर से होते हुए निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के यहाँ तक आ जाती है, देख सकते हैं, चली जाती है। इस धारा के बहने के कारण एक चक्र पूरा होता है। इस समय धारा बहने के कारण जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होने लगता है। हमने यही बताया कि भाई धारा बहेगी, आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इसके अक्रॉस में वोल्टेज का मान चार्ज बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ जाएगा, वही चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, बात ये हो रही है। अब देखो केस सेकंड में चलते हैं। केस सेकंड में गाइस क्या होता है कि जब कैपेसिटर, जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो VC है, ठीक है ना, VP के बराबर हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज है वो पीक पॉइंट वोल्टेज के बराबर हो जाता है, अर्थात UJT के पीक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ठीक है। पीक ओवर वोल्टेज आपने जैसे PIV पढ़ा है ना, PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज, उसी तरीके से भी होता है पीक ओवर वोल्टेज, मतलब जो आपका UJT उसको ऑन कराएगा, ठीक है। तो क्या होता है, UJT ऑन हो जाता है जब पीक ओवर वोल्टेज आपको पता है कि उसके ज्यादा होगा तो ऑन हो जाएगा, और रेजिस्टेंस RB1 के अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है डिस्चार्ज होने लगता है। जो हमने बताया था वही मान घटने लगता है, मान घटेगा तभी उधर धारा जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है डिस्चार्ज होने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस में एक RL के अक्रॉस में वेवफॉर्म दिखाया गया है, जिसको आप समझ सकते हैं। ये देखो एक वेवफॉर्म है, इसके मदद से थोड़ा समझने की प्रैक्टिस करना, आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। गाइस यहाँ पर किया क्या गया है कि एक आपको एक्स लाइन और ये वाई लाइन खींची गई है, यहाँ पे इस तरह से अपना दिखा देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर किया गया है, V आउटपुट की इधर दिखाई गई है, इधर VB, ठीक है, वैली वोल्टेज, ठीक है, वैली वोल्टेज दिखाएगा, और ये पीक वोल्टेज दिखाएगा। वैली वोल्टेज आपका पता है, कोई जो सबसे नीचे वाला जहां से स्टार्ट होता है बढ़ना वो वैली पॉइंट होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो पीक पॉइंट होता है। और VC दिखाएगा कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। गाइस होता क्या है कि पहले वैली वोल्टेज तक तो रहेगा, वैली वोल्टेज से जब हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो कैपेसिटर हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस समय हमारा जो UJT होता है वो ऑफ रहता है। तो देख सकते हो धारा का मान ऐसे बढ़ा, पीक पॉइंट तक बढ़ा है। गाइस जब पीक पॉइंट तक ये बढ़ जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि आपका जो पीक पॉइंट तक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो जो RB1 है उसके क्रॉस डिस्चार्ज होगा, मतलब लोड कोई लगाएंगे तो उसके क्रॉस डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होगा। देखो इस तरीके से ग्राफ नीचे चलाएगा, तो देख सकते हो इस समय UJT ऑन पोजीशन में रहता, तो यही जो मैंने फिगर बताया था ये ऑन में हो जाता है, ठीक है। तो धारा आपकी देख सकते हो, इधर जो धारा है वो इधर से आने लगती है। तो गाइस जब यहां तक आ जाता है, फिर एक बार ये काम हुआ, इसी तरीके से दूसरी बार क्या होगा, फिर यह क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर यहां से फिर चार्ज होना चालू करेगा, मतलब UJT ऑफ रहेगा, कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, अधिकतम पीक पॉइंट तक चार्ज होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग UJT ऑन होगा। जब वैली पॉइंट चार्ज हो जाएगा तो ये क्या होगा, आप मतलब ट्रांजिस्टर को ऑन, UJT को ऑन कर देगा, फिर यहाँ से ये डिस्चार्जिंग में आने लगेगा, और हमें आउटपुट में यहाँ देख लो यही वोल्टेज मिल रहा है तो बता रहा है। तो यहाँ देखो T1 T2 और ये पूरा क्या है, T है, ठीक है, पूरा समय को बताया गया। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि UJT एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह कैसे काम करता है। एक टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी यार, यकीन मानते हैं। दूसरी टॉपिक है, एक छोटी सी टॉपिक है, हम उसको फटाफट से बता देते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है। गाइस आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिजाइनिंग पैरामीटर। देखो बहुत छोटा सा है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, और ये फार्मूला का 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, गारंटी है याद हो जाएगा। गाइस देखो बहुत छोटा सा सिंपल सा है कि अगर RC सर्किट है, RC सर्किट का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव वाली सर्किट है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट या RC सर्किट कैपेसिटर के चार्जिंग रेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। RC सर्किट जो होती है कैपेसिटर के चार्जिंग रेट को कंट्रोल करती है, बस इतना थोड़ा सा लिख देना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता देनी है कि RC का वैल्यू अगर कम होगा तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, ये टाइम दिखाएगा, T से टाइम, ठीक है। अगर RC का वैल्यू कम होगा तो कैपेसिटर जो होगा वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो थोड़ा देर से चार्ज होगा, टाइम लगेगा। तो T इज इक्वल टू, ये सब जो लिखा गया फार्मूले से लिखा गया गाइस, कैसे, तो T इज इक्वल टू आप क्या देखा, RC, ध्यान देना, T इज इक्वल टू आपने देखा RC log 1/1 माइनस ईटा,
ठीक है, ये मॉड लगाया गया प्लस चिन्ह के लिए होता है, इसका ध्यान है आपको। 1/1 माइनस ईटा, तो कहने का मतलब आरसी सर्किट में कैपेसिटर के चार्जिंग रेट को जो कंट्रोल करती है ठीक है, ये आपका डिजाइनिंग पैरामीटर के अंतर्गत आते हैं। और आरसी का वैल्यू कम होगा तो कैपेसिटर आपका जल्दी चार्ज हो जाएगा। बस यही बात की जा रही है गाइस। आज के लिए इतना ही।